गाइस, मैं हूँ सेजल और तहे दिल से स्वागत करती हूँ सेजल के व्लॉग इस यूट्यूब चैनल पे। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने जा रहा है। कोंडाना किले की वो तमाम हिस्ट्री मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आज तक आपको किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। कोंडाना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो तमाम हिस्ट्री, वो तमाम बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जब सिंहगढ़ को कोंडाना के नाम से जाना जाता था। साल था 1670, महीना जनवरी का और दिन था सोमवार, जब शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई प्रतापगढ़ के किले पे अपने कमरे में हाथी दांत से अपने बाल सुलझा रही थी। उसी कमरे से पूरब की ओर स्थित कोंडाना उनके कमरे से साफ दिखाई देता था। कोंडाना जिस पर मुगलिया सल्तनत का झंडा लहरा रहा था। यूँ तो पहले भी जीजाबाई कोंडाना पर हरा झंडा देखकर व्याकुल होती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही व्याकुल हुई थी। इतनी ज़्यादा कि उन्होंने अपने सेवक को आदेश दे दिया कि शिवा को बुला के लाओ। अगर वो खाना भी खा रहा होगा तो उससे कहना कि बिना हाथ धोए चला आए। माँ साहिब का आदेश पाकर सेवक राजगढ़ के किले की ओर निकल पड़ता है, जहाँ शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ मौजूद थे। माँ साहिब का आदेश पाते ही उन्होंने अपने काले रंग की घोड़ी कृष्णा की लगम थामी और चंद मिनटों के बाद माँ साहिब के पास हाजिर हो गए। जाहिर है पहला सवाल था, ऐसा क्या हो गया माँ जो इतने जल्दी हाजिर होने का आदेश दे दिया। माँ साहिब ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहा, आओ चौसर की बाजी खेलते हैं। शिवाजी महाराज ने मना कर दिया और कहा कि खेल में भी माँ साहिब का कोई विरोध नहीं कर सकते। माँ साहिब कोई गुजारिश नहीं कर रही थी, आदेश दे रही थी। शिवाजी महाराज को चौसर की बाजी खेलनी पड़ी और वो हार गए। हारने के बाद माँ साहिब को कहा, बेटी की मिल्कियत वाला कोई भी किला मांग लो। माँ साहिब ने सभी किले खारिज कर दिए और मांगा तो सिर्फ और सिर्फ कोंडाना। बेटे ने समझाने की कोशिश की कि ये किला जितना नामुमकिन है, ये अवैध है, यहाँ मुगलों ने उदयबान को तैनात कर रखा है। पर शिवाजी महाराज और जीजाबाई, उनके लिए कोंडाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? बेटे ने समझाने के बाद भी माँ साहिब कोंडाना हासिल करने की जिद क्यों कर रही थी? शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए कोंडाना चाहिए ही चाहिए। माँ साहिब नहीं मानी, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कोंडाना। नहीं दे पाए तो श्राप दे के इस पूरे साम्राज्य को जला दूंगी। वजह साफ थी, कोंडाना पुणे जागीर में राजगढ़, पुरंदर और तोरण किलों के बीचों बीच पड़ता है और खड़ी चढ़ाई के ऊपर बनाया था, इसलिए ये युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, कोंडाना जीतेगा कौन? बहुत माथापाची करने के बाद एक ही नाम समझ में आया, सूबेदार तानाजी मालुसरे। कोली परिवार से ताल्लुक रखने वाले किलेदार जिनके साथ शिवाजी महाराज ने मावल के जंगल में अपना बचपन बिताया, वही तानाजी जो मराठा साम्राज्य के लिए अपने मित्र को अपना राजा मान चुके थे। तानाजी को संदेशा भेजा गया, 3 दिन में 12,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ आ जाओ। सेवक जब उमरेड गांव में तानाजी के घर पहुंचा तो देखा तानाजी अपने बेटे के शादी में जुटे हैं। संदेशा पढ़ते ही उन्होंने शादी की तैयारियां रोक दी और भाई सूर्याजी और शेलार मामा को बुलाया। मावल सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और रायगढ़ जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब तानाजी और भाला थामे मावल सैनिक रायगढ़ की ओर जा रहे थे तब रास्ते में उनको तांबड़ पक्षी दिखाई देता है। शेलार मामा ने चेतावनी दी, तांबड़ दिखना अपशकुन है, लौट चलो। तब तानाजी ने हंसकर बात टाल दी। जब वो रायगढ़ पहुंचने वाले थे तब जीजाबाई को दूर से ही देखने पर लगा कि ये मुगलों ने अपने सैनिक भेजे। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को हमला बोलने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी महाराज परचम देख के पहचान गए कि तानाजी अपने सैनिकों के साथ आ रहे हैं। रायगढ़ पहुंचते ही तानाजी बचपन की दोस्ती के हक से शिवाजी महाराज को मजाक में डपटते हुए बोले कि इतना भी क्या ज़रूरी था जो बेटे की शादी से बुलवा लिया। शिवाजी महाराज कुछ कह नहीं पाए। आखिर अपने बचपन के दोस्त को कैसे कहते कि उनको खुदकुशी जैसे मिशन पर भेजना चाहते हैं।
वो भी उनके बेटे की शादी से ठीक पहले। शिवाजी महाराज ने कहा, मैंने नहीं, माँ साहेब ने बुलाया है। तभी माँ साहेब वहाँ आती है और तानाजी की बधाई लेती है। राजमाता से ऐसे सम्मान पाके तानाजी उनकी पगड़ी चरणों में रख के कहते, माँ साहेब आदेश करें। जीजाबाई कहती है, कोंढाना जी तो मैं तुम्हें शिवाजी के छोटे भाई और अपने बेटे का दर्जा दूंगी। इसके बाद कुछ कहने सुनने बचा ही नहीं था। तानाजी तैयार हो गए। जब शेलार मामा ने उनसे पूछा कि आपके बेटे की शादी, तो तानाजी बोले, आधी लगीन कोंढानाचं मग रायबाचं। मुगलों ने दक्कन की जिम्मेदारी जयसिंह को सौंपी थी और कोंढाना भी जयसिंह की जिम्मेदारी थी, तो इसलिए जयसिंह ने कोंढाना जैसी एक मजबूत आदमी को चुन रखा था, जो कि है उदयभान सिंह राठौर। हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपल के राइटर चार्ल्स अगस्टस लिखते हैं, उदयभान एक दिन में 1.5 गाय, 1.5 भेड़े और 50 सेर चावल खाता था। एक शेर मतलब 933 ग्राम। और उदयभान ने चंद्रवली नाम का एक हाथी पाल के रखा था, जो अनगिनत सैनिकों की जानें ले चुका था। उदयभान का सेनापति था सिद्दी हिलाल, जिसकी 9 पत्नियां थी। इन सब के अलावा कोंढाना किले पर मुगल्स, राजपूत और कुछ अरबी सैनिक तैनात थे, जिनकी तादाद 5000 के आसपास बताई गई है। आनंदीबड़ी नाम के जगह पर पहुंचकर तानाजी ने सैनिकों के कपड़े बदलकर गांव के सरपंच के कपड़े पहन लिए और जंगल के रास्ते होते हुए कोंढाना की बाहरी चौकी पर पहुंचे। बाहरी चौकी पर उदयभान ने कोली जात के कुछ हिंदू को बसा रखा था, जो उनकी खिदमत करते थे और खतरों से आगाह करते थे। तानाजी ने उनको कहा, सखरा गांव के सरपंच है, और रास्ते में उनके ऊपर एक चीते ने हमला कर दिया। शरण लेने के लिए वो कोलियों के पास आए और कोलियों ने तानाजी पे भरोसा कर लिया। तानाजी ने उन्हें ढेर सारी सुपारी, अफीम देकर खुश कर दिया और ढेर सारा सोना दिया। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद अपनी असली पहचान बताई। बताया कि वो शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, किले की जानकारी चाहते हैं। सही जानकारी मिलने पर कोलियों को और भी उपहार देंगे। सोने की चमक से चौंधाई आंखें वाले कोलियों को जो कुछ भी पता था, उन्होंने तानाजी के आगे गा दिया। कोलियों से मिली जानकारी के आधार पर तानाजी ने क्या योजना बनाई, कैसे हुआ कोंढाना युद्ध और क्या रहा उसका नतीजा, मैं बताऊंगी आपको बैटल ऑफ कोंढाना पार्ट 2 में।